गौतम बुद्ध ने बताया, डर को ताकत में कैसे बदले। डर को ताकत में बदलने का सबसे आसान तरीका, आप भी बदले डर को ताकत में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध ज्ञान स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मनुष्य का जीवन भीड़ भाड़ की ओर शोर शराबे का होता है। जब भी कोई इंसान भीड़ भाड़ से अलग होकर अकेले में समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में अलग अलग प्रकार की चिंताएं आने लगती है। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो ज़्यादातर समय नकारात्मक विचार सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए और फिर सोचने लगता है कि मेरा अगर लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो मैं क्या करूं। और इसी प्रकार मनुष्य जीवन नकारात्मक की विचारधाराएं बनाने लगता है। इस विचार के कारण व्यक्ति डर डर के जीता है। अगर मनुष्य चाहे तो समझदारी से, बुद्धिमानी से डर का सामना कर सकता है और डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मनुष्य की केवल एक बार ही सही खुद पर विश्वास करना चाहिए और उसे मालूम होता है कि डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। यह कहकर सन्यासी शांत हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगल की ओर आगे बढ़ने लगा। संध्या काल का समय था। सन्यासी और लकड़हारा जंगल से गुजर कर गांव की तरफ निकल रहे थे। सन्यासी के शब्द लकड़हारे को कुछ समझ में नहीं आई। वह विचार करने लगा कि डर में ताकत कैसी हो सकती है। डर आदमी को कमज़ोर बना देता है। उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। यह बात वह कह रहा था कि शेर की दहाड़ उसे सुनाई दी। शेर की आवाज़ सुनकर लकड़हारा कांपने लगा। जंगल उसे एक एक आवाज़ उसे सुनाई देने लगी। उसके कदम वहीं पर रुक गए। उसका मालूम था कि थोड़ी सी हरकत करने के बाद हमारे जीवन भी जा सकती है। लेकिन फिर भी वह सांस पर काबू पाने लगा, प्रयास कर रहा था और कुछ देर के बाद खतरा टल जाने के बाद सन्यासी ने कहा कि अभी जब तुम डरे हुए थे, तुम्हारा शरीर कांपने लगा और जंगल के और आहट पर तुम्हारा ध्यान था, इसलिए मन के कारण तुम होश में आए। शेर की दहाड़ सुनने से पहले तुम अपने विचारों में खोए हुए थे और तुम्हें जब शेर की दहाड़ सुनाई दी, तुम्हारे विचार गायब होकर वर्तमान में उपस्थित हो गए। यदि तुम्हें शेर से भागना होता या लड़ना होता तो तुम्हें शरीर की क्षमता को देखने मिलता जो तुमने आज तक कभी महसूस नहीं किया होगी। जब तुम्हारे पीछे कुत्ता लगा तो तुम्हारी रफ्तार तेज होती है। तुम्हारा आम जिंदगी से ज़्यादा हम ज़्यादातर दौड़ लगाते हैं। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया तो तुम उससे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका ज़रूर अपनाओगे। इसीलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता है, लेकिन समस्या जब तक शुरू नहीं होती जब आप चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एक बात बताती हूँ कि कुछ मनुष्य ऐसे सोचते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो और कोई दुर्घटना ना हो, कोई धोखा ना दे, लेकिन इस सब घटनाओं पर जोर नहीं होता। ये उनके हाथ में नहीं होता है। अच्छा खान पान और अच्छी दिनचर्या का पालन करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो ये उसके नियंत्रण के ऊपर की बात है। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।